नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सेल और बैटरी की कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो पहला क्वेश्चन है ये बैटरी कॉन्सिस्ट ऑफ ए डैश। देखो जो एक बैटरी होता है वो सिर्फ एक सेल को लेकर ही बनता है, या एक सर्किट से एक बैटरी बनता है, या एक जनरेटर से एक बैटरी बनता है, या ये नंबर ऑफ सेल से एक बैटरी बनता है। तो इसका आंसर होगा जो बैटरी होता है वो नंबर ऑफ सेल मीन्स एक से ज़्यादा सेल को लेकर एक बैटरी बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, जो एक सेल होता है उसका वोल्टेज कितना होता है? सिर्फ 2 वोल्ट ही होता है। अगर हमें 12 वोल्ट 12 वोल्ट का एक बैटरी चाहिए तो हमें क्या करना होगा ना, 2 वोल्ट वाला ये 6 सेल को आपस में सीरीज में कनेक्शन करना होगा, जिससे हमें 12 वोल्ट मिलता है। तो देखो ये जो फिगर है ये हमारा एक 2 वोल्ट का सेल है, ये और एक 2 वोल्ट का सेल है। ऐसे ही इधर 6 सेल 2 वोल्ट का 6 सेल को आपस में सीरीज में कनेक्शन हुआ है, जिससे हमें 2 × 6 = 12 वोल्ट मिलता है। और अगर हम गलती से भी इस 6 सेल को आपस में पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो हमें कितना वोल्ट मिलेगा? सिर्फ 2 वोल्ट ही मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा वोल्ट के लिए हम सेल को आपस में सीरीज में कनेक्शन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, एक से ज़्यादा सेल लेकर हम एक बैटरी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी द एक्टिव मटेरियल इन बोथ द प्लेट्स इज चेंज टू। देखो जब एक बैटरी को हम डिस्चार्जिंग करते हैं मीन्स लोड के साथ कनेक्शन करते हैं तब तो उसका दोनों प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक नेगेटिव प्लेट होता है। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट स्पॉन्जी लीड में कन्वर्ट होता है, या लीड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, या लीड सल्फेट में कन्वर्ट होता है, या लीड कार्बाइड में कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर होगा जब एक लीड एसिड बैटरी को हम डिस्चार्ज करते हैं तब तो उसका दोनों टाइप ऑफ प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, दोनों प्लेट लीड सल्फेट में कन्वर्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लीड सल्फेट मीन्स PbSO4, ये होता है लीड सल्फेट PbSO4 में कन्वर्ट होते हैं। तो देखो कैसे होते हैं। देखो मान लो ये हमारा एक लीड एसिड बैटरी है, उसका ये पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट जो होता है वो होता है PbO2 लीड एसिड सेल का पॉजिटिव प्लेट, और जो नेगेटिव प्लेट होता है वो होता है सिर्फ Pb होता है। और जो उसका इलेक्ट्रोलाइट है इधर जो ग्रीन, ये जो कलर है इलेक्ट्रोलाइट, ये होता है H2SO4 होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इस लीड एसिड बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तब क्या होगा, ये जो H2SO4 था पहले ही वो क्या होगा ना, वो डिकम्पोज होकर H2 अलग होगा और SO4 भी अलग होगा। तो अलग होने के बाद पॉजिटिव में क्या है PbO2 का ये जो सिर्फ O2 है और ये H2 दोनों मिलकर क्या होंगे, H2O2 मिलकर वाटर में कन्वर्ट होगा। H2O2 में वाटर, H2O वाटर में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद कौन रह गया? सिर्फ SO4 रह गया। ये जो SO4 है ये पॉजिटिव की तरफ भी आएगा और नेगेटिव तरफ भी आएगा। तो पॉजिटिव में कौन है? सिर्फ Pb है। तो ये Pb और ये SO4 मिलकर क्या होगा? PbSO4 होगा। और ये SO4 इधर भी आएगा, इधर भी कौन है? सिर्फ Pb है, तो इधर भी PbSO4 होगा। तो ये जो PbSO4 है पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, ये होता है लीड सल्फेट। तो इसीलिए जब हम एक लीड एसिड बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तब उसका दोनों प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, दोनों प्लेट क्या होगा? PbSO4, जिसको कहते हैं लीड सल्फेट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर इन द लीड एसिड बैटरी ऑफ ओवरचार्ज और ओवर डिस्चार्ज। देखो जब हम एक लीड एसिड बैटरी को ओवर चार्ज मीन्स उसका फुल चार्ज से भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, या ओवर डिस्चार्ज मीन्स फुल डिस्चार्ज से भी ज़्यादा डिस्चार्ज करेंगे तब उस बैटरी में सल्फेशन होगा, या बकलिंग होगा, या लोकल एक्शन होगा, या पार्शियल शॉर्ट होगा। तो इसका आंसर होगा जब हम एक लीड एसिड बैटरी को ओवर चार्जिंग करते हैं या ओवर डिस्चार्जिंग करते हैं तब उस बैटरी में क्या होगा? बकलिंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बकलिंग क्या होता है? देखो नॉर्मली जब हम प्लेट को यूज करते हैं तब ये देखो पॉजिटिव प्लेट स्टेट है, ये नेगेटिव प्लेट ये भी स्टेट है, लेकिन जब बकलिंग होता है वो प्लेट कुछ ऐसे ही बैंड नजर आता है, ये होता है बकलिंग के लिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए लीड एसिड बैटरी इज डैश। देखो जब एक लीड एसिड सेल फुल चार्ज होता है तब उसका पॉजिटिव
प्लेट का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है या ग्रे होता है या व्हाइट होता है या ब्लैक होता है। तो इसका आंसर होगा जब एक लीड एसिड सेल फुल चार्ज होता है उसका पॉजिटिव प्लेट का कलर ब्राउन होता है और उसका नेगेटिव प्लेट का कलर ग्रे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये उसका पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट दोनों के बीच में ये जो है ये होता है सेपरेटर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमर्शियल लीड एसिड सेल हैज 15 प्लेट। देखो जो लीड एसिड सेल होता है मान लो उसका कितना प्लेट है, 15 प्लेट है। तो उसमें द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट विल कितना होगा। अगर टोटल प्लेट 15 होगा तो नेगेटिव प्लेट कितना होगा, 7 होगा, 9 होगा, 10 होगा या 8 होगा। तो इसका आंसर होगा जो लीड एसिड सेल होता है अगर उसका टोटल प्लेट 15 होगा तो उसका नेगेटिव प्लेट कितना होगा, 8। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो लीड एसिड सेल होता है वहाँ पर पॉजिटिव प्लेट भी होता है नेगेटिव प्लेट होता है, लेकिन नेगेटिव प्लेट का एक पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट एक ज़्यादा होता है, सिंगल 1 ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर टोटल 15 प्लेट है तो नेगेटिव प्लेट होगा 8 और पॉजिटिव प्लेट होगा 7, मीन्स एक ज़्यादा होगा नेगेटिव प्लेट, इसीलिए नेगेटिव प्लेट होता है 8। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है इसमें ये व्हाइट वाला सभी नेगेटिव प्लेट है और ये ब्लैक वाला सभी पॉजिटिव प्लेट है। तो एक ज़्यादा है नेगेटिव प्लेट एक ज़्यादा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए लीड एसिड सेल इज फुल्ली चार्ज। देखो जब एक लीड एसिड सेल फुल चार्ज होता है तब उसका एनोड पीबी लीड में कन्वर्ट होता है या उसका कैथोड PbO2 में कन्वर्ट होता है या उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इलेक्ट्रोलाइट था उस सेल का लीड एसिड सेल का उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.28 होता है या बोथ प्लेट दोनों प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्लेट रेड कलर होता है। तो इसका आंसर होगा जब एक लीड एसिड सेल फुल चार्ज होता है तब उस लीड एसिड सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.28 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको कौन मेजर करता है, हाइड्रोमीटर मेजर करता है। देखो ये फिगर है जब एक बैटरी फुल चार्ज होता है तब ये कंडीशन बनता है, ये जो ये मीटर हाइड्रोमीटर है ये मेजर कितना हुआ देखो 1.250 और 1.30 के बीच में है, मीन्स 1.28 है ये फुल चार्ज कंडीशन में। और जब ये फुल डिस्चार्ज होता है लेड एसिड बैटरी तब उसका वैल्यू कितना होता है देखो 1.10 और 1.15 के बीच में है। तो ये होता है फुल डिस्चार्ज कंडीशन के लिए हाइड्रोमीटर मेजर कर रहा है और ये फुल चार्ज कंडीशन में हाइड्रोमीटर मेजर कर रहा है। तो इसीलिए जब एक लीड एसिड बैटरी फुल चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोलाइट 1.28 होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। देखो जब एक बैटरी का डिस्चार्जिंग होता है तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता है, या मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता है। तो इसका आंसर होगा जब एक बैटरी डिस्चार्ज होता है तब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो जब एक बैटरी चार्ज होता है, जब हम उसको चार्ज के साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन करते हैं तब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और केमिकल एनर्जी स्टोर होकर रहता है बैटरी के अंदर। और जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं वो स्टोर होकर जो केमिकल एनर्जी था वो क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए जब एक बैटरी को हम डिस्चार्ज करते हैं तब वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ड्रॉबैक ऑफ ए प्राइमरी सेल इज दैट। देखो जो प्राइमरी सेल होता है उसका मेजर ड्रॉबैक मीन्स सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस क्या है। केमिकल एक्शन इज नॉट रिवर्सेबल, या केमिकल एक्शन इज रिवर्सेबल, या उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कॉस्टली होता है, या ये पोर्टेबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा जो प्राइमरी सेल होता है वो उसका केमिकल एक्शन इज नॉट रिवर्सेबल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो प्राइमरी सेल होता है उसको हम सिंगल 1 टाइम ही यूज करते हैं, वंस चार्ज अगर खत्म हो गया तो दोबारा उसको चार्ज नहीं करते, क्योंकि उसका केमिकल एक्शन रिवर्सेबल नहीं होता है। अगर रिवर्सेबल होता तो हम उसको दोबारा चार्ज करते हैं फिर से यूज करते हैं। तो इसीलिए जो प्राइमरी सेल होता है उसका केमिकल एक्शन नॉट रिवर्सेबल, और जो सेकेंडरी सेल होता है उसका केमिकल एक्शन रिवर्सेबल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
प्राइमरी सेल का केमिकल एक्शन नॉट रिवर्सेबल, और जो सेकेंडरी सेल होता है उसका केमिकल एक्शन रिवर्सेबल, जिससे क्या होता है ना वो रिचार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए सेकेंडरी सेल। देखो जो सेकेंडरी सेल होता है, जो हमारा रिचार्जेबल सेल होता है, उसका कैपेसिटी को हम वोल्ट एम्पियर में उसका मेजर करते हैं, या किलोवाट होता है उसका यूनिट, या वाट आवर होता है, या एम्पियर आवर होता है। तो इसका आंसर होगा जो सेकेंडरी सेल होता है उसका यूनिट होता है हमारा एम्पियर आवर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो जैसे कि हमारा किलोग्राम मिलीग्राम, किलोग्राम का स्मॉल यूनिट मिलीग्राम होता है, ऐसे ही एम्पियर आवर का स्मॉल यूनिट क्या होता है, मिली एम्पियर आवर होता है। ये जो मिली एम्पियर आवर होता है, हमारा मोबाइल का जो बैटरी होता है उसका यूनिट क्या होता है, मिली एम्पियर आवर, तो जिसको हम कहते हैं एम्पियर आवर का स्मॉल यूनिट। तो इसीलिए जो सेकेंडरी सेल होता है उसका कैपेसिटी का यूनिट होता है एम्पियर आवर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वी रिक्वायर। देखो जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिससे हमारा बैटरी चार्ज रिचार्ज होता है, वो सिर्फ डीसी से ही होता है, या सिर्फ एसी से ही होता है, या वेरिंग वोल्टेज से होता है, या बोथ एसी डीसी दोनों सप्लाई से होता है। तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है वो सिर्फ डीसी में ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए लेड एसिड सेल इज रफली डैश दैट ऑफ नेगेटिव प्लेट। देखो जो बैटरी होता है उसमें पॉजिटिव प्लेट भी होता है और नेगेटिव प्लेट होता है, तो किसका लाइफ ज़्यादा होता है, पॉजिटिव प्लेट का लाइफ नेगेटिव प्लेट के साथ सेम बराबर होता है, या पॉजिटिव प्लेट का लाइफ हाफ होता है नेगेटिव प्लेट से, या पॉजिटिव प्लेट का लाइफ ट्वाइस होता है नेगेटिव प्लेट दो गुना होता है, या 3 टाइम्स होता है पॉजिटिव प्लेट का लाइफ नेगेटिव प्लेट से। तो इसका आंसर होगा जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसका लाइफ हाफ होता है, लगभग हाफ होता है नेगेटिव प्लेट से। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव प्लेट का लाइफ हाफ होता है नेगेटिव प्लेट से। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये पॉजिटिव या नेगेटिव बीच में ये जो है सेपरेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ ए लेड एसिड बैटरी इज एक्सपेक्टेड टू बी। देखो जो हमारा लेड एसिड बैटरी होता है वो उसका लाइफ मैक्सिमम लाइफ कितना होता है, 6 मंथ ही होता है, या 1 ईयर होता है, या 2 से लेकर 5 साल होता है, या 10 से लेकर 15 ईयर होता है। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना जो लेड एसिड सेल होता है उसका लाइफ होता है 2 से लेकर 5 ईयर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 से लेकर 5 साल तक ही रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी 4 सेल, 4 सेल है, सभी का वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट वाला 4 सेल है, और 8 एम्पियर आवर रेटिंग है कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्शन किया गया है। देखो 4 सेल को सभी का वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट है, सभी को हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए बैटरी, उस बैटरी का वोल्टेज रेटिंग कितना होगा। तो देखो इस 1.5 वोल्ट होगा, या 4.5 वोल्ट होगा, या 6 वोल्ट होगा, या 10 वोल्ट होगा। तो इसका आंसर होगा 1.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये पैरेलल में कनेक्शन है, मैंने अभी बताया अगर 1.5 वोल्ट वाला जितना भी सेल, चाहे इधर 4 है, चाहे 5 हो, 6 हो, जितना भी सेल हो, अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो हमें उतना ही वोल्ट मिलेगा। तो इसलिए 1.5 वोल्ट है, पैरेलल कनेक्शन है, इसलिए हमें 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। अगर हम इस 1.5 वोल्ट वाला सेल को 4 सेल को आपस में सीरीज में कनेक्शन करते तो क्या होगा, 1.6 वोल्ट मिलता है हमें, क्योंकि 1.5 इंटू 4 इक्वल टू 6 वोल्ट मिलता है। लेकिन इधर पैरेलल कनेक्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो पैरेलल कनेक्शन है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन ए लीड एसिड बैटरी। तो देखो लीड एसिड बैटरी में हम सेपरेटर को क्यों यूज करते हैं, बकलिंग को कम करने के लिए, या इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, या इंटरनल शॉर्ट सर्किट से को अवॉइड करने के लिए, या सल्फेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो इसका आंसर होगा जो लीड एसिड सेल में, लीड एसिड बैटरी में जो सेपरेटर होता है उसका काम होता है टू अवॉइड इंटरनल शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये हमारा एक लीड एसिड सेल है, उसमें देखो ये पॉजिटिव प्लेट, ये सभी हमारा पॉजिटिव प्लेट है, और नेगेटिव प्लेट क्या है, ये सभी हमारा नेगेटिव प्लेट है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में टच करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसीलिए बीच में ये जो येलो वाला है ये क्या है,
ना ये सेपरेटर है जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टच नहीं करते, तो एवॉइड करता है इंटरनल शॉर्ट सर्किट को। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी सेल व्हिच हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ। देखो प्राइमरी सेल मीन्स जिसको हम सिंगल टाइम यूज करते हैं, दोबारा यूज नहीं करते हैं। तो लिथियम सेल भी एक प्राइमरी सेल है, अल्कलाइन भी प्राइमरी सेल, मर्क्यूरी सेल भी और कार्बन जिंक सेल भी, ये सभी हमारा प्राइमरी सेल है। तो इनमें से कौन सा प्राइमरी सेल का लाइफ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लाइफ किसका है? तो इसका आंसर होगा जो लिथियम सेल होता है, ऑप्शन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लिथियम प्राइमरी सेल होता है उसका लाइफ सबसे ज़्यादा होता है, लॉन्गेस्ट लाइफ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। देखो जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है वहाँ पर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव से कुछ मेटल जाकर नेगेटिव के ऊपर क्या होता है, एक लेयर का डिपोजिट होता है। तो कितना अमाउंट ऑफ आता है, कितना अमाउंट ऑफ मेटल पॉजिटिव से आकर नेगेटिव को आता है, वो ये जो बैटरी को कनेक्शन करने के साथ इलेक्ट्रिसिटी से के बीच में उसका रिलेशन क्या है, मीन्स कितना मेटल पॉजिटिव से नेगेटिव आता है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसका रिलेशन क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के साथ, या इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जब पॉजिटिव प्लेट से कुछ मेटल आकर नेगेटिव प्लेट में ओवरलैप एक लेयर होता है, वो डिपेंड करता है जो करंट आता है, करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ज़्यादा करंट आएगा तो ज़्यादा मेटल पॉजिटिव से नेगेटिव को आएगा, अगर कम करंट फ्लो होगा तो कम मेटल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो मेटल डिपोजिट होता है, लिबरेट होता है, वो करंट के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट ऑकर्ड इन अ सिंपल वोल्टाइक सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑन जिंक प्लेट। देखो जो हमारा सिंपल वोल्टाइक सेल होता है उसमें जो इम्प्योरिटी रहता है जिंक प्लेट में, उससे हमारा कौन सा डिफेक्ट बनता है, हमारा वोल्टाइक सेल में कौन सा टाइप ऑफ डिफेक्ट बनता है। पोलराइजेशन होता है, या लोकल एक्शन होता है, या सल्फेशन होता है, या बकलिंग होता है। तो इसका आंसर होगा जब सिंपल वोल्टाइक सेल में इम्प्योरिटीज़ की वजह से डिफेक्ट होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 लोकल एक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ एन एलिमेंट डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डैश द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ये होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ क्या होता है ना, जब हम किसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जब एक पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के ऊपर ओवरलैप होने आता है। तो कि जो पॉजिटिव प्लेट का कितना मास नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है वो डिपेंड करता है हम कितना करंट सप्लाई देते हैं। अगर ज़्यादा करंट सप्लाई देंगे तो ज़्यादा मेटल पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आएगा, अगर कम करंट हम सप्लाई करेंगे तो कम मेटल पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ आएगा। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है तब उसका डिपोजिट एलिमेंट डिपोजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट के साथ। अगर करंट ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा मेटल डिपोजिट होगा, अगर करंट कम रहेगा तो कम मेटल डिपोजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।